हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी साइकस पाम के बारे में। इसको सागो पाम भी बोला जाता है। बहुत ही इजी टू केयर, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है ये। ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस नहीं है। ये एक डेजर्ट प्लांट है और देखिए इसको बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और कैसी भी कंडीशंस में ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। तो आज इसकी ही केयर के बारे में, इसके खाद पानी और प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको फुल सनलाइट में लगा लें या पार्शियल शेड में लगा लें। दोनों ही तरह की लोकेशन में ये पौधा अच्छे से चलता है। मैंने जिस जगह पे इसको लगा रखा है वहाँ पर इसको बहुत तेज़ धूप मिलती है और वहाँ पे भी ये पौधा अच्छे से चलता है। और अगर इसको 4-5 घंटे की धूप मिल जाए तो भी इस पौधे के लिए वो काफ़ी है। और इसकी जब भी आप सॉयल तैयार करें, देखिए मैंने इसको ग्राउंड में लगा के रखा हुआ है और आप चाहें तो इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको पॉट में लगा रहे हो तो पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लें, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी डीप जाती हैं। तो थोड़ा बड़ा पॉट लें और इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड हो। तो आप कोरा सैंड में भी अगर इसको लगा लेंगे तो आप 50% सैंड ले लीजिए और 50% उसके अंदर खाद ले लीजिए। खाद कोई सी भी ले लीजिए, आप गोबर खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट है तो वो ले सकते हैं। तो आधी आप इसमें खाद ले लें और आधी सैंड ले लें और फिर इस पौधे को लगाएं। ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, ड्रेनेज होल अच्छे से होना चाहिए पॉट के अंदर, क्योंकि पानी इसकी जड़ों में रुका हुआ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पानी बहुत कम ज़रूरत होती है पानी की इस पौधे को। देखिए डेजर्ट के जो भी प्लांट्स होते हैं उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। और एक बार शुरुआत में आप इसके पॉट के अंदर खाद डाल देते हैं, जब आप शुरुआत में इसको लगाते हैं। उसके बाद में साल में भले ही एक बार आप इसको खाद दे दीजिए, उसी से ये पौधा अच्छे से चल जाता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे इसकी पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो पानी की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है इस पौधे की। आप 1-2 वीक से इसको पानी दे दीजिए गर्मी के टाइम में, और विंटर्स में आप इसको बहुत कम पानी दें। 1.5-2 महीने तक अगर आप पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। तो विंटर्स में बहुत कम पानी देना है इसको। गर्मियों में आप 1-2 वीक से दे दीजिए एक बार, और विंटर्स में 1.5-2 महीने से आप इसको एक बार पानी दे दीजिए। मानसून में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो पौधा है ये फ्रेंड्स बहुत स्लो ग्रोथ लेता है, बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। आप देखिए इसमें ये जो है इसकी पुरानी लीव्स हैं, और ऊपर ये जो लाइट ग्रीन में आप इसकी लीव्स देख रहे हैं, ये अभी निकली हैं 1-2 दिन पहले ही इसकी लीव्स। तो साल में सिर्फ एक बार इसमें लीव्स निकलती हैं, लेकिन जब भी इसमें लीव्स निकलेंगी एक पूरा का पूरा राउंड निकलता है लीव्स का, उसमें 8-10 लीव्स एक साथ निकलती हैं। इस बार मेरे ये पौधा थोड़ा पुराना है, काफ़ी 8-10 साल पुराना है ये, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ ले ली है इसने। तो इस बार इसमें 2 राउंड निकले हैं एक साथ पत्तियों के। आप देख रहे हैं थोड़ा एक नीचे है और एक ऊपर की साइड में राउंड निकला है। तो काफ़ी सारी पत्तियां एक साथ इसमें निकली हैं। तो इसमें सिर्फ एक बार साल में एक बार लीव्स निकलती हैं, और जब भी निकलती हैं काफ़ी सारी लीव्स एक साथ निकलती हैं। ये देखिए मेरा दूसरा पौधा है, इसमें भी आप देखिए कितनी सारी लीव्स निकल रही हैं। ये भी खुली नहीं है अच्छे से, लेकिन ये 1-2 दिन में खुल जाएंगी। तो इसमें 1-1, 2-2 पत्ती नहीं निकलती हैं, एक साथ पूरा का पूरा गुच्छा निकलता है पत्तियों का। और ये देखिए आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर इसके सीड्स बने हैं। मेरा ये पौधा पुराना है और इसमें मैंने पहली बार ये नोटिस किया है कि इसमें सीड्स बने हैं। तो पत्तियां निकलने से पहले इसमें कुछ फुटबॉल जैसा गोल शेप बनी थी, और उसके अंदर जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे ये सीड्स दिखाई दिए थे। इसके ऑरेंज कलर के सीड्स हैं, ये देखिए। तो ये इसमें एक फुटबॉल जैसी कोई डिज़ाइन बनी और उसके अंदर ये सीड्स काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो इसका जो प्रोपगेशन है फ्रेंड्स वो सीड्स के थ्रू भी किया जा सकता है, और जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन सीड से इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो उसको अगर सीड को जर्मिनेशन के लिए अप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं मिलता है तो सीड जर्मिनेट नहीं होता है, और अगर जर्मिनेट होता है तो भी बहुत लंबा टाइम लेता है सीड जर्मिनेशन के लिए। और अगर आप इसको बेबी प्लांट से प्रोपेगेट करते हैं तो वो बहुत इजी तरीका है इसके प्रोपेगेशन का। इसका जो नीचे का ट्रंक होता है वहाँ पर इसके छोटे छोटे प्लांट्स इसमें बनते हैं, और कुछ प्लांट्स इसके ग्राउंड से भी निकलते हैं। तो आप अगर बेबी प्लांट्स बने हुए हैं आपके पौधे पर तो आप उनको सेपरेट कर लीजिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करके, चाकू वगैरह से, और फिर आप उसको नॉर्मल सैंड में लगा दीजिए। थोड़े टाइम में 1.5-2 महीने या 3-4 महीने में उसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं।
मैंने एक पौधा तैयार भी किया था इसका बेबी प्लांट के थ्रू, लेकिन वो मैंने अपनी सिस्टर को इस बार गिफ्ट कर दिया है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। लेकिन उसमें बहुत अच्छे से रूट चल गई थी। वो 1 साल पुराना था, मैंने लास्ट मई जून में उसको प्रोपेगेट किया था। लीव्स तो उसमें अभी 3 या 4 कुछ ऐसे ही बनी थी, लेकिन वो अच्छे से उसकी रूट्स काफ़ी अच्छी चल गई थी पौधे की। कभी कभी इसमें देखिए इंसेक्ट्स वगैरह का कोई अटैक नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि हल्की फुल्की इसकी पत्तियां पीली हैं, तो आप उनको भले ही ना काटें, क्योंकि इसकी जो पीली पड़ गई पत्तियां होती हैं वो भी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती हैं। तो आप उनको नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो गई हैं पत्तियां तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई हैं, तो देखिए ग्राउंड में अगर आपने लगा रखा है तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ग्राउंड से पौधा न्यूट्रिशंस को अपने आप अब्जॉर्ब करता रहता है। लेकिन पॉट में जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसमें फिर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसको, क्योंकि पॉट में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उसको न्यूट्रिशन मिल पाते हैं। जो हम खाद उसको डालते हैं उसी से न्यूट्रिशन मिल पाते हैं उसको। तो कभी कभी पॉट में अगर आपने लगा रखा है तो हो सकता है उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएं। तो ऐसे में पत्तियां पीली पड़ने का रीज़न है मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी हो जाती है इस प्लांट में, तब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो उस टाइम आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट आता है वो इस पौधे की गुड़ाई करके और इसकी जड़ों में डाल दें, तो उससे उसकी मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और उससे ये पौधा जो है फिर से अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा आपका। देखिए इस पौधे की जो हाइट है वो 8-10 फीट तक जाती है, लेकिन इसको अपनी मैक्सिमम हाइट लेने में, मैच्योर हाइट लेने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बहुत धीरे, क्योंकि ये पौधा बढ़ता है तो इसको अपनी फुल हाइट लेने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। बाकी इस पौधे की एज काफ़ी होती है, ये करीब 40-50 साल तक भी चलता है। ये पौधा जलता नहीं है, ईजी से मरता नहीं है। तो अगर आपके आसपास में नर्सरी में अवेलेबल है ये प्लांट तो आप इसको लेके आइए, या फिर अगर आपके आसपास में कहीं लगा हुआ है तो आप चेक कर लीजिए उसमें अगर बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं, उगे हुए हैं, तो फिर आप उनको कट करके लगा सकते हैं। नर्सरी में थोड़ा ये पौधा महंगा आता है, तो अगर आपके आसपास में कहीं लगा हुआ है और बेबी प्लांट्स हैं तो आप वहाँ से इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की साइकस पाम के बारे में जानकारी। उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी दी है इस पौधे के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नई प्लांट की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना और अपने पौधों का, और हरियाली बांटते रहिए, हरियाली फैलाते रहिए। बाय बाय।